वाले गुरु की शरण आ जाओ तुम। व्यर्था समय गवाने वाले ज्ञानामृत पा जाओ तुम। मोह माया में फंसने वाले गुरु की शरण आ जाओ तुम। व्यर्था समय गवाने वाले ज्ञानामृत पा जाओ तुम। तारणहार गुरु है हमारे, मेरे लिए ही आए हैं। तारणहार गुरु है हमारे, मेरे लिए ही आए हैं। निराकार साकार का रूप लेकर आया है। राग द्वेष की अग्नि से हमें बचाने आया है। निराकार साकार का रूप लेकर आया है। राग द्वेष की अग्नि से हमें बचाने आया है। हद से बेहद, हद से बेहद में आकर के सच्चा प्रेम पा जाओ तुम। हद से बेहद में आकर के सच्चा प्रेम पा जाओ तुम। तारणहार गुरु है हमारे, मेरे लिए ही आए हैं। तारणहार गुरु है हमारे, मेरे लिए ही आए हैं। मोह माया में फंसने वाले गुरु की शरण आ जाओ तुम। व्यर्था समय गवाने वाले ज्ञानामृत पा जाओ तुम। मोह माया में फंसने वाले गुरु की शरण आ जाओ तुम। व्यर्था समय गवाने वाले ज्ञानामृत पा जाओ तुम। तारणहार गुरु है हमारे, मेरे लिए ही आए हैं। तारणहार गुरु है हमारे, मेरे लिए ही आए हैं। शुक्राने मन गा रहा अपने प्यारे गुरुवर का। दीवाना दिल हो गया अपने प्यारे रहबर का। शुक्राना मन गा रहा अपने प्यारे गुरुवर का। दीवाना दिल हो गया अपने प्यारे रहबर का। ज्ञान खजाना, ज्ञान खजाना लुट रहा है, जल्दी से आ जाओ तुम। ज्ञान खजाना लुट रहा है, जल्दी से आ जाओ तुम। तारणहार गुरु है हमारे, मेरे लिए ही आए हैं। तारणहार गुरु है हमारे, मेरे लिए ही आए हैं। मोह माया में फंसने वाले गुरु की शरण आ जाओ तुम। मोह माया में फंसने वाले गुरु की शरण आ जाओ तुम। व्यर्था समय गवाने वाले ज्ञानामृत पा जाओ तुम। व्यर्था समय गवाने वाले ज्ञानामृत पा जाओ तुम। तारणहार गुरु है हमारे, मेरे लिए ही आए हैं। क्या तेरा क्या मेरा है, ये सतगुरु की सीख है। गुरु है माता गुरु पिता, गुरु ही मेरा ईश है। क्या तेरा क्या मेरा है,
ये सतगुरु की सीख है। गुरु है माता गुरु पिता, गुरु ही मेरा ईश है। ऐसे सतगुरु के वचनों पर लख लख शीश झुकाओ तुम। ऐसे सतगुरु के वचनों पे लख लख शीश झुकाओ तुम। तारणहार गुरु है हमारे, मेरे लिए ही आए हैं। तारणहार गुरु है हमारे, मेरे लिए ही आए हैं। मोह माया में फंसने वाले गुरु की शरण आ जाओ तुम। वृथा समय गवाने वाले ज्ञानामृत पा जाओ तुम। मोह माया में फंसने वाले गुरु की शरण आ जाओ तुम। वृथा समय गवाने वाले ज्ञानामृत पा जाओ तुम। तारणहार गुरु है हमारे, मेरे लिए ही आए हैं। तारणहार गुरु है हमारे, मेरे लिए ही आए हैं। मोह माया में फंसने वाले गुरु की शरण आ जाओ तुम। वृथा समय गवाने वाले ज्ञानामृत पा जाओ तुम। मोह माया में फंसने वाले गुरु की शरण आ जाओ तुम। वृथा समय गवाने वाले ज्ञानामृत पा जाओ तुम। तारणहार गुरु है हमारे, मेरे लिए ही आए हैं। तारणहार। और यहाँ भी आकर के दादा की जो अजर अमर आत्मा की वैक्सीन है, सुंदर ज्ञान की जो वैक्सीन है कि तू देह नहीं है तू आत्मा है, तो कोशिश करना यहाँ कोई किसी की देह को ना देखे। यहाँ एक तत्व जो गुरु ने इतना सुंदर तत्व ज्ञान हम सबको दिया है, उसी में ही मन रखना। नाम रूप नाश। आज कह सकती है गुरु जी कहीं गए, यही इशारा समझना। हमेशा साथ में, हमें विश्वास है वो हमारे साथ है। यही नहीं, ब्रह्मज्ञानी की तो युगायुग अमर आहे आत्मा, युग युग तक उसकी आत्मा अमर होती है। जहां तहां आज सुबह महफिल सजी होगी, उनकी याद में सब बैठे होंगे। समय समय पर 11 बजे के बाद दीदी ने भी आज्ञा दी है, वो भी बैठेंगे यूट्यूब पर। जो लोग लाभ लेंगे वो सब लाभ लेंगे, लखनऊ के दर्शन करेंगे। उस पवित्र भूमि का दर्शन भी बड़ा भाग्यशाली होता है। ये उनकी गली के फेरे ही हैं जो बिन फेरे हम तेरे सबको कर देते हैं। एक कोई झलक लाखों दी मरज, ये लाखों की मरज है। जैसे अभी गुरु जी कह रहे थे, औषधालय है। गुरु के पास हर मर्ज की दवा है। एक बड़ा औषधालय जब मिल जाता है हमको, तो ऐसा लगता है कि जैसे सारे रोगों का आजकल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स जो होते हैं, तो एक ही जगह पर सभी इलाज हो जाते हैं, संभव होते हैं। हम लोगों को भी गुरु के रूप में एक ऐसा औषधालय मिला जहां हमारे सारे मन के रोगों को गुरु ने कब कब में प्रेम प्रेम में ठीक किया है। तभी हम लोग सब इतना शुक्राना करने आए हैं। राजी हैं सब, ठीक बैठे हैं, स्वस्थ, स्वयं में स्थित, अपने स्वरूप में स्थित। ऐसे ही हमेशा रहना। गुरु की बहुत भलाइयां हैं, बहुत शुक्राने हैं। याद आती है वो क्षण पुराने, तुमसे कैसे मिलन हुआ था ये हम समझ ना पाए। हाँ, कुछ ऐसा करिश्मा जरूर हुआ
तेरे हैं हम, तेरे थे हम, और तेरे ही रह जाए। कब वो खींच लेते थे, वो भी इतनी उदारता और प्रेम से कि आओ अपनी अमानत ले जाओ, आओ अपनी अमानत ले जाओ। कभी ये भी ऐसे नहीं दर्शाया कि वो कोई हम पर उपकार कर रहे हैं, जबकि कितना बड़ा उपकार किया है। लेकिन उनकी विनम्रता ऐसी ईश्वर तुल्य थी, जैसे ईश्वर सब कुछ प्रदान करके भी हमेशा छिपा रहता है, गुम रहता है। ऐसे ही हमने गुरु को देखा, सब कुछ करके भी तुम करता रहे, हमेशा निर्माणता में रहे, प्रेम में रहे, सबको अपने गुरु के सूत्र से बांधते रहे। और ये अनमोल गिफ्ट, कल भी हम बोल रहे थे, गुरु से जो गिफ्ट मिलती है वो सबसे अनमोल होती है। आज बहुत भाइयों ने अपनी बहनों को गिफ्टें दी होंगी, कुछ ना कुछ मान सम्मान किया होगा, लेकिन ऐसा मान कि मान ना मान तू है भगवान, ये गिफ्ट किसने दी हमको? ऐसी सुंदर समझ, ऐसी टोकन ऑफ लव किसी ने दिया जो कभी नहीं छूट सकता, जो हम सबको इतना अंदर ही अंदर में ऐसे पवित्र करता जाता है, खुशी देता जाता है। सबसे बड़ी बात तो जगत के सारे बंधनों से छुड़ाता जाता है। ईश्वर ने मनुष्य तो बनाया, मनुष्य चोला दे दिया, बन गए हम, ह्यूमन बीइंग बन गए, लेकिन मनुष्यता क्या होती है इसका आशय गुरु ने समझाया। उन्होंने ही आकर के इशारा दिया, मनुष्य केवल नरचोला पाने को ही नहीं कहते। मनुष्यता मतलब जब तुम मन के ईश हो जाओ, मनुष्य माने जब मन का ईश। अभी तुम्हारा मन तुमको कदाचित कभी उलझाए नहीं, परेशान ना करे, दुखी सुखी ना करे, इतना मन के ऊपर। और इसके लिए गुरु फिर हम देखते हैं ऐसा ट्रेनिंग सेंटर खोल के बैठता है। जैसे जैसे हम लगन बढ़ाते जाते हैं, जितना इतना समर्पण बढ़ाते जाते हैं, उसकी ट्रेनिंग और फास्ट होती चली जाती है। शुरू में तो ऐसा लगता है शायद गुरु पहचान भी नहीं रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम अपना भाव बढ़ाते जाते हैं तो यहाँ सारी गलत गुरु करता जाता है। कब कब में वो मन की सारी ऐसे भावनाओं को जो अज्ञान से भरी हुई थी, उन सब सारे फनों को कैसे कुचल देता है। कृष्ण की ऐसी बंसुरी बजती है और अंदर ही महसूस करते हैं वो शांति की गेंद, जैसे कृष्ण ने हमारे हाथ में थमा दी हो, वो चैन की बंसी बजा दी है। नित नित सत्संगत में राखे, कितनी बड़ी कृपा कर देता है कि रोज हम लोग खिंच करके सत्संग की लगन में बैठते हैं, ज्ञान की लगन में बैठते हैं। ऐसा उद्धार कौन कर सकता था? ऐसी मन को जीतने की कला, मन को ईश्वर तक पहुंचा पाने की सुंदर समझ, हमेशा परमात्मा का भाव बना रहे, इतनी सुंदर समझ कौन देता तेरे मिलन से पहले? हम तो अपने अनुभव जब देखते थे, हमारे परिवार में और भी गुरु थे। पहले कृष्णानंद जी महाराज आया करते थे, बाबा का बड़ा स्नेह था, जब भी आते थे बहुत कीर्तन कराते थे, अच्छा लगता था। बचपन में हम भोग प्रसाद मिलता था, मक्खन मिश्री मिलती थी तो बड़े उत्साहित रहते थे। पीछे और भी कथावाचक ऐसे अनेक हमारे यहाँ शुरू से पता नहीं क्या ये कृपा रही इस परिवार के ऊपर। कभी लक्षानंद जी महाराज, कभी कृष्णानंद जी महाराज, कभी चंपाबाई एक थी वो आती थी, राम कल्याण देवी आती थी, ब्रह्मा कुमारी वाले भी आते थे, जय कल की जय जगतपते वाले भी आते थे, कुछ देव योगी था। जो ये यात्रा चल रही है वो में ही टिकना है। लेकिन उसी में ही हम देख रहे थे, जैसे ही सच्चे ब्रह्मज्ञानी गुरु का जीवन में आना हुआ, वो लोग आते रहते थे लेकिन अंदर कोई बदलाव महसूस नहीं होता था। कुछ क्षण का आनंद रहता था, परमात्मा की भक्ति होती थी, सुंदर अनुभव बनते थे, कथा कीर्तन होती थी, वो प्रेरणा दे आते थे। फिर बाबा साल साल भर कथाएं कराते थे, हर पूनों के दिन रामायण हुआ करती थी, संपूर्ण रामायण हुआ करती थी, और भी आयोजन होते थे। हर धार्मिक, हर दिन को सुंदर तरीके से बनाने का शौक दादी का विशेष था। वो खुद भी कला संस्कृति से भरपूर थी। हमारी बुआओं को भी उन्होंने ऐसी ट्रेनिंग दी थी, मम्मी को भी इसी रंग में रंग लिया था।
तो आए दिन ये सब कुछ होता रहता था। लेकिन जिस दिन पहली बार प्रमला भगवान की बातें सुनी, उनसे मिले और उनके मुख से उनके गुरु की महिमा सुनी, जैसे मन ठहर गया, मनुष्यता को पा गया कि मन का ईश बनो, मन के गुलाम नहीं बनो। अभी मन तुमको हैरान परेशान ना करे। स्थिरता देता चला गया उनकी वाणी, ऐसा प्रेम दे गया। और सबसे बड़ा तो एक ऐसा एहसास दे गया कि जैसे गुरु हर वक्त संग है और सत्संग कर रहे हैं, रोज रोज सत्संग में बैठने की प्रेरणा दे गया। ये जो गुरु की बात जो भी मान लेता है, क्योंकि सच्चे सदगुरु की निशानी भी यही बोली है, नित्य नित्य सत्संगत में राखे, ले वे पूजा भेंट ना पाई। क्योंकि बाकी सब जगह तो व्यवहार था ही गुरु के साथ, भाई गुरु आए हैं तो ये करना है, गुरु के लिए ये देना है, अर्पण करना है, भंडारा करना है, ये सब करना है। पर जब इनसे मिले, गुरु से, सच्चे गुरु से मिले, तो उन्होंने समझ बैठाल दी कि साधु सो सदगुरु मोह भावे, सत्य नाम का भर भर प्याला आप पिए और मोह पिलाओ। खुद भी पीते थे और हम सबको इतना पिला करके, इतनी वाणियां, इतना। पहला ही मिलन था, पहले ही मिलन में पता नहीं क्या भाव उनको आया होगा देख करके कि ऐसे एक वाणियों से भरी हुई पूरी एक कॉपी इन्होंने, जो आंटी लिखा करती थी, लखनऊ की चौक की आंटी बोलते थे उनको, शीला आंटी, उनकी लिखी हुई वाणियां हमको दे दी सारी कि जाओ तुमको लगन है तो बैठना फिरोजाबाद में इसको पढ़ा करना। दादी को आकर के हमने दी तो बहुत खुश हुई, क्योंकि हमने हमने गुरु जी को यही बोला था, हमारी दादी ना सत्संग करती है गुरु जी रोज, तो अच्छा बोले लो ये पढ़ा करना। लेकिन जब उनके वो वाणियां पढ़ी तो बात कुछ और थी। उससे पहले भी बहुत कुछ पढ़ते रहते थे, हमारे यहाँ रामायण भी पढ़ी आती थी, गीता भी पढ़ी आती थी, लेकिन जब गुरु की वाणी आ गई तो कमाल हो गया। स्थिरता आती चली गई मन के अंदर, शांति आती चली गई। अब तो उनसे मिलने की लगन, या तो वो दर पे बुलाए या वो खींच करके फिरोजाबाद आए, इसी लगन में बस मन रहता था। पावरफुल वही थे तो वही खींच लेते थे जल्दी 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 खींचते थे। फिर हम उनसे आग्रह करते थे, फिर वो किसी को कृपा करके भेजते थे, कोई दीदी आती थी, कोई। गुरुजी ने भी, हम देखते हैं, फिरोजाबाद पे 7-8 बार कृपा बरसाई, दादाजी ने भी कृपा बरसाई उसके बाद। तो आशय यह है कि एक सिलसिला शुरू हो गया। गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए, जिससे उधर से तृप्त हो गया। भगवान के पास जाते थे तो इच्छा पूर्ण कराते थे कि भगवान हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए। जैसे भगवान को हम कसौटी पे कसते थे, भाई हो जाएगी तभी मानेंगे, भाई संतोषी माता हम व्रत तभी कर रहे हैं, मंगल का व्रत तभी कर रहे हैं, हम बैठते हैं रोज तुम्हें लोटी चढ़ा रहे हैं शंकर जी, हमारे ये काम तो होने ही चाहिए। प्रारब्ध अनुसार होते थे तो कुछ भी होते थे। लेकिन ऐसी बात किसने बताई, इच्छा मात्रम, ये किसने सुनाया? ये सच्चे गुरु की निशानी है कि जब वो मिल जाता है तो इच्छा पूर्ण नहीं कराता, इच्छा ही खत्म करा देता है। और उसी का ही भरपूर आनंद हम लोग अपने जीवन में पाने लगे। बेटी चाहा तो हो गए बेपरवाह बादशाह, एक एक को मेरे सदगुरु ने राजा बना दिया, खोला ऐसा खजाना ज्ञान का, महाराजा बना दिया। जितनी जितनी इसके सबके हृदय में हम देखते हैं इच्छाओं पर अंकुश आ गया है, या इच्छाएं ऐसे वैरागी की भाव आते आते उनकी निसार हो गई है, तो क्या करना है, कितना करेंगे, किसके लिए, कैसे, क्यों, एक अजीब सा संतोष आ गया सबके जीवन, आनंद आ गया। तो कोई कर नहीं सकता था ये काम जो गुरु ने करा। तब समझ में आया ब्रह्म ज्ञान कितना अनमोल है। और ज्ञान सब ज्ञान री, ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान, जैसे गोला तोप का मार करे मैदान। गुरु ने ये ब्रह्म ज्ञान क्या जीवन में डाला, इससे पहले समझ ही नहीं आता था। और कब युक्ति युक्ति से, प्रेम प्रेम से, बस इसी वचन की व्याख्या करते करते, बस तू देह नहीं है, तू आत्म स्वरूप है, तो अपने स्वरूप को जान, अपने अंतर मन में झांक, अपने मन की गुलामी से छूट, अपने विषयों से छूट, विकारों से छूट। बस कब कब में ये, और प्रेम प्रेम से। उनको तो कभी ऐसा भी नहीं लगा कि उन्होंने कोई हम लोगों के प्रति कोई कभी ऐसे कठोरता दिखाई हो, किसी बात में कोई ऐसा भी अनुशासन, बस उनका प्रेम ही अनुशासन था। उनके प्रेम में बनते चले गए, जानते चले गए, सीखते चले गए। मुझको तो कदाचित नहीं आती है कभी कोई बात,
शायद हमारे गुरु जी, आजकल कभी हम कभी कभी देखते हैं ना, कुछ लोग खामखा प्रेम को भूल करके फिर सुधार कार्यक्रम में लगे रहते हैं। अरे सुधार अपना करो। रिफॉर्मर वांटेड ऑफ देमसेल्फ, नॉट ऑफ अदर्स। ज्ञान का सीधा सा मंत्र हमें गुरु ने दिया है, अपने आप सुधारा करो। अपो दीपो भव, अपना दीपक जलाएं, प्रकाश तो फैलेगा ही फैलेगा, फिर क्या चिंता करते हो। हम ही नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। और यही अभी भी बोल रहे थे गुरु जी कि क्या देखा उन्होंने पहली नजर में, हमको भगवान करके देखा। तो ऐसा सम्मान कहाँ मिलता है किसी को, कि पहली बार में गुरु ने इतना ऊंचा सम्मान दिया, मान ना मान तू है भगवान। आकर्षण शुरू हो गया उनकी तरफ का, प्रेम बढ़ने लगा। कहीं किसी को अच्छी से इज्जत मिले, प्रेम मिले, तो मन को इतना ऊंचा सम्मान जब गुरु भावों में देता है, प्रेम में देता है, इतनी अच्छी समझ, ऐसा विकार रहित होने का ज्ञान दिया, उनकी प्रेम की बंसी बजती गई और खलकत उठुट बजती रही। सब दौड़ते रहे दौड़ते रहे। अब आया विश्राम, तब पाया विश्राम। ये राम, उन्होंने ऐसा अंदर वसा देता है गुरु, धीरे धीरे चाह मिटा देता है। जहां कामना थी तो राम नहीं था, जब काम छूट गया ऐसा चित्त बनने लगा कि अब कोई काम ना बाकी, क्या चाहूं कछु थिर नहीं। तो हम देखते हैं अपने आप राम प्रकट होने लगता है। जहां काम नहीं राम, और जहां नहीं काम तो बसते श्री राम। तो राम क्या मिले, आराम मिला, सब कुछ मिलता चला गया उनसे। अंदर से देखा, भगवान तो पापी के प्रति एक ही विधान रखते हैं, दंड देते हैं उसको। कर्मानुसार सबका विधान लिखा हुआ है, कर्म गति टारे नहीं टरे, टरती नहीं थी। और हम सब लोग बंधे ही हुए हैं इसी कर्म की एक सिद्धांत से। जैसे कर्म है, कल हम देख रहे थे, इतना अच्छा भरत ने अपनी माता के कई को समझाया। बोले आप क्या सोचती हो, जब वो माता के कई पहुंची भरत के पास, कि मुझे भी अपने संग नंदीग्राम में रहने का आज्ञा दे दे भाई। मैं क्यों, मुझे क्यों महल में छोड़ दिया है तूने, क्योंकि वो मुझे कांटों की तरह लग रहे हैं अब वो बातें। तो भरत ने बड़ी सुंदर बात बोली, नहीं, आपका पश्चाताप वहीं पर ही पूरा हो सकता है। आप वन में रह करके बार बार अपने मन को एहसास दिलाएं, इसी महल के सुखों के लिए तो आपने सारा कुछ चक्र रचा, सारा खेल किसके लिए रचा। राजगद्दी मांगी तुम आपने, और मेरे बड़े भाई को ऐसे वनवास दिया, तो आपका तो वहीं रहना। आप भाग करके आएंगी, आपकी तपस्या पूरी नहीं होगी, ये आपकी तपस्या है। ऐसे वचन बोले भरत ने, तो उनकी माँ को लगा कि ये सच कह रहा है, ये मेरे लिए तपस्या के समान, और यहीं बैठ करके मैं अपने चित्त को अच्छा कर सकती हूँ। देखते हैं जिसके जीवन में भी ऐसा ज्ञान वैराग्य होता है तो सही बात निकलती है। भरत का ऐसा आचरण दिखाते हैं रामायण में कि उनके मुख से कभी भी कोई ऐसी बात नहीं निकली, इसलिए राम से समानता की जाती है उनकी कई मायनों में। वही ऐसे लगते हैं ऐसे राम का ही रूप बैठे हुए हैं, वही ज्ञान, वही वैराग्य। तो दुनिया में तो हमको अपने पापों का दंड मिलता ही मिलता है, कर्मों का हिसाब मिलता ही मिलता है। लेकिन एक जगह ऐसी मिल जाती है कभी भाग्य से, कि जहां हमारे पापों से भी गुरु छुड़वा देता है। उसके दंड का जो प्रताड़ना थी दंड की, वो ही खत्म करा देता है। और वो दर होता है सच्चे गुरु का। तेरे दर से जिसे मोहब्बत है, फिर उसे और क्या जरूरत है। एक भगत के पास अचानक गुरु और भगवान दोनों ही एक साथ आ गए, प्रकट हो गए। बहुत प्रसन्न था, बहुत खुश हुआ, गुरु को देख करके बहुत हर्षित हो रहा था। गुरु को उसने तुरंत जाकर के गुरु को प्रणाम किया। गुरु ने कहा, क्या कर रहा है बावले, आज तो तेरी साधना पूरी हुई है, आए भगवान आए हैं, भगवान के चरण छू, इनके इनके चरण छू, इनसे आशीर्वाद ले। वो बड़े प्रेम भाव से भगवान की तरफ झुका। भगवान कहते, क्या कर रहा है पागल, ये किसकी कृपा हुई है जो आज मैं मिला हूं। इनके पहले पकड़, चरण पकड़, इनको झुक, पहले पहले प्रणाम इनको कर, ये इन्हीं की कृपा से मैं मिलता हूँ, ऐसे नहीं मिलता हूँ। फिर बेचारा गुरु की तरफ मुड़ा। गुरु कहते, क्या कर रहा है, इतने मुश्किल से तो तेरे लिए मैंने व्यवस्था बनाई इनको मिलाने के लिए,
जल्दी से पकड़ इनके पैर। फिर भगवान ने फिर मोड़ दिया गुरु की तरफ कि नहीं, गुरु नहीं मिलते तो कभी संभव नहीं होता। फिर गुरु ने भगवान की महिमा दिखाई, लेकिन अंत में भगवान को ये रहस्य खोलना पड़ा। बोले मूर्ख ना बन, मेरे विधान में तो सिर्फ हर कर्म की सजा है। मैं तो तुझे केवल हर बात की सजा ही देता हूँ, कर्म का हिसाब किताब भी पूरा करता हूँ। पर ये जो दयालु है ना गुरु, ये तेरे पाप भी माफ करा दिए इसने। इसने तेरे ऐसे जो है, तेरे ऊपर ऐसी कृपा कर सकता है कि अगर किसी कर्म का कोई फल निकल के भी आता है जीवन में, तो वो तू भी ऐसे मीठा करके खाएगा, उसको इतना अच्छे से लेगा, उसमें इतना शुक्राना करेगा। तो इसलिए बस तू इन्हीं को पकड़ा रहे, इन्हीं की शरण में रहे। तभी सभी संतों ने बोला है, गुरु गोविंद कौन दो खड़े, काके लागू पाए, बल्लेहारी गुरु आपने। जब गुरु को हम पकड़े रहते हैं तो सच में ऐसा लगता है कि वो कैसे सब चीज आसान कर देता है, सरल कर देता है। तो देखो कभी भी बदमिजाजी आने ही नहीं देता है। तुरंत उनका कोई वचन, उनका कोई भाव ऐसे आकर के अंदर ही अंदर ठीक कर देता है। क्यों भूलें? जैसे हर बात में एक शुक्राना आ जाता है, खुशियां आ जाती है। तो सच बात है, भगवान तो पापी को दंडित करता है, क्षमा नहीं करता सहज में। पर गुरु पापी के पाप को भी क्षमा कर देते हैं और उसे सुधरने का अवसर देते हैं। आज कैसे अपने दर पर बुला करके कितना बदलाव करा देते हैं, मौका दे देता है हमको। ऐसा वकील बन के गुरु खड़ा हो जाता है हमारे साथ, पुराने कर्मों से माफी दिलवा देता है, आगे वो कर्म ना बने उसके लिए सुंदर रास्ता दिखा देता है। गुरु का मतलब ये जो सतपथ पर चला था। बोले भगवान ने तो कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा था हम सबको, बल्कि यहां तक बोला गया जानबूझ खाड़े में गिरा। हम लोग जैसे स्वतंत्र हो गए थे, भगवान की सृष्टि सारी भगवान की है, कण कण में वही व्याप्त है, लेकिन फिर भी उसकी सृष्टि में रहते हुए हमको ये पता ही नहीं चल रहा था। हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र थे, और कब उसमें कामना हो रही थी, कब क्रोध हो रहे थे, कब मोह हो रहा था, कब लोभ हो रहा था, कब अहंकार हो रहा था, इसका भी ज्ञान नहीं हो पा रहा था। बस किए जा रहे थे, छोटेपन से ही सीख गए थे, ये चाहिए, ये चाहिए, ये बनूंगा, ये करूंगा। अहंकार करना, लोभ करना, क्रोध करना, सब सीखते जा रहे थे। लेकिन जब गुरु मिलता है तो वो हमें सत्य पर चलाना सिखाता है। उसकी कृपा जब आती है तो सत्य पर चलाता है। मतलब गुरु ऐसा नियमित सत्संग कई सालों से कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है? और कभी भी हम देखते हैं, अभी तक कभी भी हम कुछ कर रहे हैं ये भी साथ नहीं होने देते, ये भी मानता हूं। बस कराए जाते प्रेम में बांधे रहे। कब उनके साथ स्वरूप मिलेगा, 2010 तक तो उनकी साकार की शरण मिलती रही, और फूलता से खींच रहे, वो बदलाते रहे, पालते रहे। क्या कहना सा हुआ उन्होंने, हमारा ज्ञान तो भरपूर रहता ही है देखो, लेकिन बस इतना पता है कि प्रेम से हमारा समाज समझ सकता है। कैसे रास्ता दिखा दी, कैसे अंतर की मर्यादा करना सिखा दिया, बात करने की सिखा दी। उनके पुराने समय में जब कभी थोड़ा बात में तो हमने उनसे बात इतना नहीं करते थे, क्योंकि सब कुछ समझा दिया था, सारी समझ थी। हमने जाते ही संवारना शुरू कर देते। जीवन बना अंदर से, अच्छा लगा कि हाथों से देते नहीं देखा और झोलियां भरी देखी। ऐसे अनमोल गिफ्ट मिल जाते थे, झोलियां भर जाती थी। तेरी कोई झलक लाखां दी मरज, बस तुम अपनी मैं को राख करने के लिए तैयार हो जाओ,
बाकी लाखों के करोड़ों के बारे न्यारे वो खुद करता रहेगा तुम्हारे। ऐसी ज्ञान की दौलत ऐसा लगता है ये हमारा मूल स्वभाव है। देखना, ज्ञान की बातों में रहना, इस भाव में रहना, इससे ये प्रकृति बन जाती है। ये सब की राह पर चलवा देता है सबको, देखो छुड़ा करके सब। और वो तो ऐसे थे कि कीमती समय, हम तो खैर अभी बैंक का समय होगा तो उठ के चल देंगे, पर अभी गुरुजी थे तो क्या बनाना चाहते हैं, सत्य को बनाना चाहते हैं। और जो भी हम देखते हैं बात मानता जा रहा है, देखो कितना चेंज होता जा रहा है। कैसे आज हम देख, काग पलट गुरु हंसा की ना, एक एक हंस के समान सफेद वस्त्रों में इतना सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो सारी प्रवृत्तियां हमारी पलट पलट के गुरु से हंस के समान। हंस का मतलब ही है कि उसकी चोंच में ऐसा विवेक होता है, ऐसा पदार्थ होता है कि दूध और पानी को अलग करके पीता है। तो गुरु की कृपा से हम भी नीर विवेक करना सीख जाते हैं। ऐसा विवेक का भाव अंदर में आ जाता है, ज्ञान आ जाता है। आप देखो सब बिसर गई सब तात पराई, जब से साथ संगत में भाई, समझ में आ जाती है। ऐसी युक्ति दे देते हैं। नारद जी का भी उद्धार नहीं हो पा रहा था जब तक उनको सदगुरु नहीं मिला। हम सभी जानते हैं उस कथा को, कितनी बार सुना है। जब सदगुरु मिले उनको और उन्होंने उनके प्रति भाव ठीक रखा, बाकी तो बड़ा, शुरुआत में तो देखो मैं तो नारायण 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 जपता हूँ, मैं तो भगवान का इतना बड़ा भगत हूँ, कहाँ कदर कर पाए गुरु की वो। तो कहाँ रहना पड़ा गुरु की, अगर कदर ठीक नहीं करोगे तो कहाँ जा करके रहोगे, नरक भोगने पड़ते हैं। प्रकृति ने गुरु बनाया है किसी को, भगवान ने कहा वो तुम्हारे गुरु हैं, और वो क्या देख के चले गए, ये तो नाली में पानी डालने वाला व्यक्ति समझ के चले, इसको कैसे गुरु मानो। तो भगवान को भी ऐसे उनके मुख से निकला कि जाओ तुमको जो है नरक भोगना पड़ेगा। लेकिन फिर उनकी मति पलटी, फिर किसकी शरण ली उन्होंने, फिर गुरु की शरण ली। गुरु से बात की कि मेरा नरक कैसे छूटे, मैं नरक से कैसे मुक्ति पाऊं। तो गुरु से इतनी सुंदर युक्ति भी मिल गई कि भगवान के बनाए हुए नरक में लोटपोट करके उन्होंने वो कर्म काट लिया। तो गुरु की भी हम जब अवहेलना रखते हैं, व्यर्थ में किसी श्रेष्ठता के भाव से भरे रहते हैं, हम देखते हैं व्यक्ति कौन नहीं बात कर पाता गुरु से, सहज क्यों नहीं हो पाता गुरु के साथ, कुछ खामा उसने जमा रखा है यहाँ पर, मन में कुछ है उसके संग रखा, नहीं तो बड़ा सरल होता है। बालक वत सरलता होती है उसके हृदय में, प्रेम होता है, भाव होता है। कहीं भी गुरु का आना जाना होता है ऐसे ही हो जाता है, कितने भाव से कोई बुलाता है, कितने दिनों से लगन होती है उसकी, कितनी आज्ञा पालन कर रहा होता है वो, कैसे भी है गुरु को ऐसे खींच रहा होता है, तब पढ़ते हैं। तो लोग सोचते हैं रास्ते चलते हम हेल्प बुला लेंगे ऐसे, हमें तो लगता है कि उनके अंदर श्रद्धा ऐसे है ही नहीं, अंदर भाव भक्ति है ही नहीं अंदर। जिसके होती है वो उसका लाभ ले लेता है, तो जोर जबरदस्ती कभी कोई कुछ कर भी ले तो उससे क्या कभी उसको लाभ मिला है। एक अहंकार और आ जाता है, हम तो जब चाहते हैं तो बुला लेते हैं, हम तो देखते हैं ऐसे, ये अहंकार और अंदर पनपने लगता है। पर बात तो बनती ही है श्रद्धा से, श्रद्धा का पात्र लेकर के जो तेरे दर पर आया, बरसा है तेरी बरसा बन के, बरसा तेरी रहमतों का साया। तो आज उस श्रद्धा को भी नमन है, वो भी उन्हीं की दी हुई, वरना कहाँ जानते थे इन बातों को। ये भी उन्हीं का आकर्षण था जो श्रद्धा बनाता था, फिर गाइडेंस देता था कि श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, श्रद्धा ऐसे पक्की करता था अंदर ही अंदर। और उनकी श्रद्धा से हम देखते हैं
आज सभी कितने लाभान्वित बैठे हुए हैं। जिसने भी पाया उनकी श्रद्धा से पा लिया से अंदर से। तो सच बात है, ये गुरु से ही हमें सच्चे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ब्रह्म ज्ञान ही हमें सही तरह से जगाता है। हम लोगों को बाहर किसी पूजा पाठ में इन सब में नहीं लगाया गुरु ने, किसी रोज एक ऐसा अभ्यास दिया ब्रह्म भाव दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया, सब में ब्रह्म जानने की एक सुंदर समझ दी, और उससे जो है ये अपने आप बदलाव, ये ऐसा ज्ञान है जो अपने आप बदलता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। कहते हैं ना, ब्रह्म ज्ञान का एक ऐसा जैसे गोला तोप का मार करे मैदान। और ज्ञान भी थे दुनिया में, और शास्त्र पढ़ लेते थे, लेकिन इनके मुख से ब्रह्म ज्ञान सुना गुरु के मुख से, वो ऐसा होता था कि जैसे पूरे मैदान को साफ कर देता था, सब अंदर की बातों को साफ कर देता था, ख्याल हटा देता था, मोड़ देता था इस मन को। तो ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तो ब्रह्म ज्ञानी गुरु से ही होती है। उनके निकट जब जाके बैठते हैं, और वो भी कोई एक नहीं होता, युगे युगे रूप बदल बदल करके हमारी भावना के लिए, हमारे ही बुलाने पर वो प्रकट होता है। ये भगवान ने बोला है कि अगर तू मुझसे मिलना चाहता है, मेरी तरफ आने का तेरे अंदर भाव आता है, तो बस मैं तुझे फिर गुरु की शरण में पहुंचा देता हूं। अब तेरी मर्जी है, अपनी तपस्या करके, अपनी भावना करके, अपनी श्रद्धा सही रख करके देख ले, मुझे देख ले, कण कण में मुझे पहचान ले। ये ब्रह्म ज्ञान यही तो समझ देता है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान। तो गुरु की कृपा से वो सूझ वाली आंखें मिलने लगती हैं। सदगुरु बसते हैं हर घट के अंदर, कौन कहता है कि दिखते नहीं। हाँ, हम खुद ही अहंकार का पर्दा दिखाते रहते हैं, वो छुप जाता है व्यर्थ में, क्योंकि वास्तव में तो गुरु भगवान ही बसते हैं हर के। सबके अंदर वही ज्योत जल रही है। तो बस पर्दा दूर करें आँखियों का, अपनी भी आंखों का दूर करें, तो देख पाएंगे कि सामने कौन है। और अपना भी पर्दा दूर करें, देह अध्यास का भाव हटाएं, जीव भाव को हटाएं, तो जान जाएंगे कैसे है ही भगवान। तो ध्यान रखना, गुरु जब मिलता है तो एक औषधालय के सदृश होता है, जहां प्रत्येक अवगुण और बुराइयों को दूर करने का उपचार होता है। गुरु मिलता है तो ऐसा उपचार करता है हमारा अच्छी तरह। कब कब में उनकी तो हर चीज इतनी वंडरफुल थी। डायग्नोसिस एक बार देखने मात्र से ऐसे लगता था उनको पूरी हिस्ट्री समझ में आ गई हर एक के। एक अनुभवी डॉक्टर हो जाता ना, तो फिर उसको ज्यादा उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो शक्ल देख के ही समझ जाता है कि कौन कौन से रोग से ग्रसित आया है। इतना अनुभव हो जाता ना, ज्ञान मिला नहीं होगा, वो ममता की बीमारी होगी और क्या होगा, आदतें पुरानी होगी इसकी, तो परेशान हो रहा होगा। थोड़ी सी चाल ढाल से समझ जाते थे कि कहाँ कहाँ इसका बहकाव है, मन का कितना अटकाव है इसके मन का। व्यक्ति शकल देख के समझ आते हैं कितना क्रोधी नाथ होगा ये, नहीं आया तो शकल से। आज हम सबके चेहरे पर एक अजीब सा एक भोलापन सा नहीं दे दिया है? क्यों दे दिया है? कभी कभार क्रोध आकर के, और आता उस वक्त अपनी शकल इतनी बुरी लगती है, कभी आ जाए तो देखा कर अजीब अजीब से लगते हैं भाव। तो हमेशा भगा दिया ऐसे गुरु ने, ऐसे काम क्रोध मद लोभ मोह का छत्र हटा सर से, ऐसी प्रेरणा मिलती है उनसे रोज। और प्रेम नीर में भीग बावरे भीतर बाहर से, भीतर बाहर से भीगते जाओ सीधा, डूबते रहो तो इस दवा खाने में, साकी तेरे मैखाने में हर रंग की पिलाई जाती है, भर भर के पिलाई जाती है, बिना तौल पिलाई जाती है। तो आज बहुत शुक्राने करने के लिए हम लोग बैठे हैं, सभी ने पाया है। ऐसा कोई नहीं रहता जिसने एक बार भी, हम तो कहते हैं भले कुछ लोग अभी ऐसे सोचते हैं कि हमने तो शायद दर्शन नहीं किए, तो ऐसा भी नहीं है।
वो जो दर्शन देना चाहते थे वो आज भी उनकी वाणियों में है, आज भी उनके आदर्शों में है, आज भी उनके फॉलोअर्स में है। बस देखने की आंख चाहिए, हमको समझ चाहिए, हम भी अपना जीवन बनाते जाए। क्योंकि यहाँ केवल ऐसे ही नहीं है, कोई मंदिर का दर्शन नहीं है कि आए तो मंदिर में हमने बाहर से दर्शन कर लिया, पर यहाँ का दर्शन ही यही है कि फिर हमारा जीवन बदलने लगे, हमारे जीवन में स्थिरता आ जाए, शांति आ जाए, रोग ही गायब हो जाता है इससे सारा। बिसर गई सब तात पराई, जब से साध संगत मोह खाई। साध संगत भा जाती है, सारी तात पराई अंदर से ऐसे मिटने लगती है। गुरु आ जाता है जो जगा देता है, हमको सत्य में जगा देता है, प्रेम में जगा देता है। कहते ना, गुरु जी कहते थे विवेक वैराग विवेक जगा दे, जो हमको जगाना चाहे ऐसे। कैसे सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसकी पहचान मिल जाती है। माया क्या है, भ्रम क्या है, इसकी पहचान मिलने लगती है। ये जागृति देता है गुरु, मिलता है जीवन में। तो माया से हमारा पिंड छुड़ा देता है और ब्रह्म भाव में हमको जगा देता है। अपने आप ही समझ में आ जाता है किसमें अटक रहे हैं, कितने दिन रहने वाला है, कितने दिन अटकने वाला है, किसका अभिमान कर रहे हैं, इस शरीर भी कितने दिन रहने वाला है। आज कोई सुबह ही मुझे बता रहा था, बोले कि ऐसा कर दिया भैया कि कोई कुछ भी बोलता रहता है, तो कुछ भी कहता रहता है, बस हरी हो मरी हो गई फ्री। उन्हें तो बस एक ही बात ही रहती है अंदर। हमने कहा अच्छा है, लेकिन समझदारी से ही रहना जीवन में हमेशा। कैसे शब्द अब परेशान नहीं करते, हालातें परेशान नहीं करती, किसी की बात परेशान नहीं करती, अटकना बंद कर दिया। तो जगा देता है जो हमको ऐसे उस परम से मिला देता है। ठीक से समझ लें गुरु के ज्ञान की बातों को तो लगता है वो अंग संग हमारे राम है, तो अंग संग है हमारे परमात्मा। कैसे सदा वसत तुम साथ, कैसे विश्वास है वो मेरे साथ है। ये विश्वास भी किसने दिया सोचो, ये गुरु की ही देन होती है। रब नहीं बसता दूर अखियां खोल जरा, क्योंकि अंदर ही डेरा था उसका, वो हमारे ही तकिए में था, हम बस भूले हुए थे, उसको पहचान नहीं रहे थे। तो जगा देते थे, परम से मिला दिया, दिशा बता देता है सतगुरु मिलता है तो। ये दिशा कौन बताता, माँ बाप ने तो पढ़ लिख लो, कुछ पाल लो, कुछ बन जाओ, कुछ नौकरी कर लो, कुछ बिजनेस कर लो, यही दिशा दिखाते हैं। रिश्ते नातेदार को पूछते हैं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे। और यहाँ कुछ बताए बिना हम सबको सत्संग की दिशा दिखा दी और परम से मिलवा दी ऐसे। दुनिया में तो एक उसके बाद तो फिर भी एक बार रिटायर हो जाते हैं नौकरी के बाद, अब क्या करें, कर भाई सत्संग, किसने मना की है। लेकिन ये सत्संग ऐसा है, ये आपको बिल्कुल अपने स्वरूप से ऐसा टारगेट दे देता है जो बुढ़ापे तक खत्म भी नहीं होता और मिलने का भी आनंद मिलता रहता है और लगातार ये यात्रा चलती रहती है। इसमें ऐसा लक्ष्य दे देता है गुरु, पाया कहे सो मस्करा और खोया कहे सो झूठ। ना ये कह सकते कि पाया है कुछ, ना ये कह सकते कि खोया है कुछ। खोया भी कुछ नहीं है, जो का त्यों भरपूर है। सदा का आनंद जैसे गुरु दे देता है, हमेशा हर पल का आनंद। ये बड़ी कृपा होती है गुरु की। गुरु मिलता है तो हमको ऐसा दिशा बता देता है, समझ दे देता है, ऐसा जीवन में धर्म डाल देता है, अर्थ डाल देता है, कामना डाल देता है और मोक्ष की तरफ हमारी यात्रा करवा देता है। हम सबकी यात्रा अपने आप चारों पुरुषार्थों करते हुए मोक्ष की तरफ हो जाती है। जीवन का लक्ष्य क्या है, मोक्ष पाना, मुक्ति पाना। और मुक्ति का मार्ग पाना है तो आओ प्रेमी, वो आने लगते हैं, अभ्यास करने लगते हैं, धर्म धारण करने लगते हैं। धर्म क्या है, तू देह नहीं है, तू आत्मा। तो कैसे देह भुलाना सबसे बड़ी नवाज है, अपना देह भाव हटाने लगते हैं, सत्य को पहचानने लगते हैं कि कौन चला रहा है, कौन हिला रहा है, कौन करा रहा है। तो धर्म स्थापित होता है, जीवन का सही अर्थ समझ में आ जाता है। ये तो एक अर्थ में ही पढ़े थे पहले, तो केवल पैसे कमाने में ही पढ़े थे ऐसे, वही लगता था जीवन इसी से ही बड़ा होगा।
और कैसे करें और कैसे करें करते रहते थे। और अभी अंदर ही अंदर में समझ में आ गई है ज्ञान की दौलत सबसे बड़ी, ये प्रेम की दौलत सबसे बड़ी। तो बहुत शुक्राने हैं जो कब कब में वो दिशा दिखा देते थे और सबकी दिशा पलट दी। देखो ब्रह्म ज्ञानी का करिश्मा तो देखो भाई, एक आध को कोई सत्संग में बैठा लेते तो जो भी आया बिक गया मोहन तेरे दरबार में। और ऐसा बिक गया कि भेद कुछ ना रह गया बिकने में और खरीदार। धन्यवाद। और हंसते हंसते, लेकिन कुर्बानी होती है इसके पीछे। ये तो जो इस राह पर चलता है वो जानता है कि कैसे ये कुर्बानी का जीवन होता है ब्रह्मज्ञानी का, कैसे बस औरों के लिए जीवन रह जाता है, अपने लिए तो कुछ सोचना रह ही नहीं जाता है। सारे समय बस दूसरों की भावना पूरी हो, उसको सुख मिले, आनंद मिले, उन्हें सत्य मिले, ज्ञान मिले, इसी एक चेष्टा में रह जाता है जीवन। और जैसे जैसे कहते हैं ना, गर्भवती स्त्री से सारे कार्य उसकी माँ छुड़ा लेती है, उसकी सासू माँ उसके सारे काम छुड़वा देती है धीरे धीरे। और फिर बाद में गर्भ का ही रह जाता है ध्यान, फिर बच्चा जब हो जाता है तो उसकी लालना पालना। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है कि बस गुरु ने कब कब में ज्ञान से प्रीत बढ़ाते गए, सब कार्य व्यवहार ऐसे सब अपने आप संतुलित और सीमित होते चले गए, छूटते गए। उनका बंधन ही खत्म हो गया ऐसे कि करना भी है, कुछ करना था ऐसा कर चुके, प्रेम देह मानुष के धर चुके हैं। और परिणाम इतना अच्छा निकलता है फिर इस सत्य का कि बस पियो रे राम रस है कोई प्यास। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष मोक्ष की तरफ हमारी यात्रा पूरी करा देते। पुकारना सिखा दिया, नहीं तो पुकारना कहाँ जानते थे। गलती से पुकार रहे थे, द्वारकावासी आना, मथुरावासी आना, बाद में अकल दी अरे घटघटवासी। जरा बस कोई कैसा भी व्यवहार करता हुआ आ रहा है, स्वभाव लेकर के आ रहा है, तुम उसकी आंखों में झांक करके ये देखो भी कौन बस रहा है, तुरंत सारा रहस्य क्लियर हो जाता है। देखो मुझे तराशने के लिए इसका ये रोल चल रहा है, मेरे को ऊंचा उठाने के लिए भगवान ये लीला कर रहा है। ये रब देखने वाली आंख लेके तो देखो। वो कर नहीं पाएगा अगर तुम भगवान देख रहे होगे ना, वो कोई भी अहित कोई अनुचित व्यवहार तुम्हारे संग कर ही नहीं पाएगा। पर ये देखा, बस इस निगोड़े अहंकार को हटाते जाओ जो फिर देह में ही अटकाता, देह ही दिखवाता रहता है। तुम हटाने की देखो, एक बार देखने की कोशिश तो करो कौन चला। हमारे कितने प्रेमी बीमार होकर के हॉस्पिटल भी गए, कोरोना से भी पीड़ित रहे, लेकिन वो सब अपना अनुभव यही बताते हैं तो भैया एक पल के लिए भी कभी कोई निराशा नहीं आई, कभी कोई भाव नहीं। सत्संग से जुड़े रहते थे, सत्संग का अभ्यास करते रहते थे। डॉक्टर भी खुश होता था मिलकर के हमसे, नर्सें भी आकर के खुश होती थी, वो भी इतने खुश होकर के सेवा करते थे। और बस ठीक होते चले गए। ये तो कितनों को भय में जाते हुए देखा, परेशान होते हुए देखा। और यहाँ पर स्वेटर बुनते देखा, अरे बना रहे तो करो ना, दाएं दाएं लगे पड़े रहे, क्या फर्क पड़ा। ठीक हो गए, फिर सत्संग चालू है। कितने शुक्राने, मिला देता है वो परम से। तो तहे दिल से सब शुक्राने कर रहे हैं, तो कुछ बता के भी दिखाते रहिए, हमें क्या होता है।